नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम स्वरूक्त लेखन का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रथम वर्ष कला इस कक्षा के 2019-20 में पुनर्रचित पाठ्यक्रम में वैकल्पिक हिंदी इस विषय के अंतर्गत साहित्येतर पाठ्यक्रम में स्वरूक्त लेखन यह टॉपिक दिया गया है। स्वरूक्त लेखन के अंतर्गत हम स्वरूक्त लेखन का स्थान या महत्व, उसका स्वरूप और स्वरूक्त लेखन में कौन सी बातों पर ध्यान देना है, ऐसी महत्वपूर्ण बातें आदि का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, आज स्पर्धा का युग है और इस स्पर्धात्मक युग में सभी प्रकार की बातें समझना, जानना एक व्यक्ति के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अनेक स्थानों पर हमें प्रत्यक्षतः सभी बातें बताने की अपेक्षा स्वरूक्त की मांग की जाती है। इस स्वरूक्त को अंग्रेजी में मुख्यतः बायोडाटा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसे रेज्यूमे या करिकुलम वाइटा इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित शब्द बायोडाटा माना गया है। इसी बायोडाटा शब्द के पर्याय के रूप में हिंदी में स्वरूक्त या आत्मरूक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है और आधुनिक जीवन में सभी नौकरी या अन्य अनेक स्थानों पर हमें इस स्वरूक्त की आवश्यकता व्यापक मात्रा में पड़ती है। विशेष रूप से किसी संस्था में नौकरी करने के संदर्भ में जब हम आवेदन करते हैं तो अपने आवेदन के साथ अपना बायोडाटा देना पड़ता है। दूसरी ओर जब प्रत्यक्ष साक्षात्कार की बात आती है, उस समय भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार के पहले हमें अपना स्वरूप देना पड़ता है, ताकि साक्षात्कार लेने वाला हमें हमारी योग्यता के अनुसार प्रश्न पूछे तथा हमारी योग्यता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह उस तक पहुंच जाए। इसी कारण ये बायोडाटा जितना सटीक, प्रभावशाली होगा, उतना ही साक्षात्कार लेने वाले के मन में हमारे प्रति एक सकारात्मक भाव निर्माण होता है। और ये सकारात्मक भाव जितना अच्छा होगा, जितना प्रभावी होगा, उतना ही उसका प्रभाव हमारे साक्षात्कार पर होता है और हम अधिक व्यवस्थित रूप से अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। अनेक ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो शायद साक्षात्कार लेने वाले के लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि वह उपलब्ध उम्मीदवारों में से जो अधिक योग्य या अधिक प्रभावी उम्मीदवार है उसका चयन कर सके। इसमें स्वरूप की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। स्वरूप से प्रश्न पूछने वाले को व्यवस्थित रूप से प्रश्न पूछने का अनुभव होता है, साथ ही हम भी व्यवस्थित रूप से उसके बारे में बता सकते हैं। आज केवल नौकरी के क्षेत्र में ही नहीं, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या अन्य आधुनिक अनेक क्षेत्रों में स्वरूप का बहुत अधिक महत्व बढ़ चुका है। दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें अपना आत्मरूप या स्वरूप तैयार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आजकल शादी के क्षेत्र में भी बायोडाटा देना पड़ता है।
विशेषतः आज अनेक वधूवर सूचक मंडल स्थापित हुए हैं। जब हम इन वधूवर सूचक मंडलों में अपने नाम का नामांकन करते हैं या अपना नाम का पंजीकरण करते हैं, तब हमसे एक स्वरूप की मांग की जाती है जो वे दूसरे लोगों को दिखा सके। इतना ही नहीं, वैयक्तिक स्तर पर भी जब हम किसी वधू या वर को देखने जाते हैं तो वहाँ के लोग स्वरूप की मांग करते हैं ताकि उसे पढ़कर हमें वधू या वर के बारे में जो अपेक्षित जानकारी है, जो अपेक्षित सारी बातें हैं, वो बड़ी आसानी के साथ पता चले। इसी दृष्टिकोण से शादियों में भी आज स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। इन सब का तात्पर्य यह है कि स्वरूप आज सभी क्षेत्रों में हम कहें तो जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। इसी कारण हर क्षेत्र में इसका प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता के अनुसार होने लगा है। सामान्यतः स्वरूप पर हम नजर डालें तो स्वरूप के अंतर्गत हमारे व्यक्तिगत बातों की पूरी जानकारी, जिनमें हमारी व्यक्तिगत जानकारी, निवास या पता, फोन नंबर्स, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव आदि विभिन्न बातों का संक्षिप्त विवरण पता चलना चाहिए। इससे स्वरूप सामने वाले के मन में हमारे प्रति एक सकारात्मक प्रभाव निर्माण करता है। मतलब जितना अधिक अच्छा स्वरूप या बायोडाटा होगा, उतना ही अच्छा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। यही कारण है कि स्वरूप का लेखन एक अत्यंत जटिल कार्य माना जाता है। वैसे स्वरूप का कोई ऐसा निश्चित स्वरूप तो नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से स्वरूप के अंतर्गत या स्वरूप के अंतर्गत कुछ भागों में हम अपनी जानकारी दे सकते हैं, जिसमें एक व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा शैक्षिक जानकारी, तीसरा व्यावसायिक या नौकरी विषयक जानकारी और चौथा अन्य जानकारी। इस प्रकार से हम सामान्य रूप से स्वरूप को विभाजित कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में कोई लिखित नियम तो नहीं है, फिर भी एक स्वरूप का स्वरूप व्यवस्थित हो, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं या जो अधिक प्रभावी बातें हैं वो व्यवस्थित रूप से सामने आ पाए, इन सब के लिए उसे एक व्यवस्थित आकार देना या उसे एक व्यवस्थित पद्धति से प्रस्तुत करने के लिए ये बहुत अधिक आवश्यक माना जाता है। वैसे प्रत्येक प्रकार का जो लेखन किया जाता है उसमें एक विशिष्ट प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। स्वरूप के लेखन में भी इस कौशल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वरूप लिखते समय हमें कुछ कौशल्यात्मक गुणों को भी उसमें देना या हमने जो विभिन्न प्रकार के कौशल अवगत कराए हैं उनके बारे में जानकारी देना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। स्वरूप के लेखन में कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम स्वरूप लिखते हैं तो उससे पढ़कर इस बात को हमें व्यवस्थित रूप से देखना पड़ता है कि उस स्वरूप का सामने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। क्योंकि यदि स्वरूप पढ़कर सामने वाले व्यक्ति पर उसका कोई नकारात्मक इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव होता है तो शायद इंटरव्यू देने से पहले या हमारी नियुक्ति होने से पहले ही हमारे बारे में कुछ पूर्वग्रह उसके मन में निर्माण हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिक से अधिक पॉजिटिव, अधिक से अधिक सकारात्मक
आस्थायुक्त बायोडाटा या रिज्यूमे तैयार करना एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में स्वरूप बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक हो जाता है। स्वरूप लिखते समय पहली बात जो ध्यान में रखनी आवश्यक है वह यह है कि स्वरूप में हमारा पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर, ईमेल आदि व्यवस्थित रूप से देने चाहिए। हमारा नाम अधूरा या शॉर्ट फॉर्म में न हो, स्वरूप में पूरा नाम होना आवश्यक माना जाता है। साथ ही हमारा परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस अर्थात आवासीय पता और सामान्य पता दोनों के बारे में भी व्यवस्थित जानकारी देना आवश्यक है। हमारा फोन नंबर, ईमेल आदि के बारे में भी व्यवस्थित जानकारी देना या सही नंबर, सही आईडी देना बहुत आवश्यक होता है। वास्तव में इन सब से अगर वे लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं। साथ ही हमारे बारे में कोई अन्य डिटेल्स या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वे भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनके मन में हमारे प्रति एक विश्वसनीयता का भाव निर्माण हो सकता है। इसलिए नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आदि को व्यवस्थित और अचूक रूप से देना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। स्वरूप लेखन में दूसरा महत्वपूर्ण ध्यान रहता है शैक्षिक योग्यता पर। विशेषतः नौकरी विषयक जो स्वरूप होते हैं उनके अंतर्गत शैक्षिक योग्यता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रत्येक पद के लिए एक मिनिमम योग्यता या मिनिमम अर्हता आवश्यक मानी जाती है और उस मिनिमम अर्हता या योग्यता के अलावा अन्य योग्यताएं जो है वह भी महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण स्वरूप के अंतर्गत अपना पूरा नाम, पता, इनके साथ साथ अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण क्रमिक रूप से देना या क्रमबद्ध रूप से देना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें सबसे पहले हमने जिस क्रम से परीक्षाएं दी है उस क्रम से सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में जानकारी देना आवश्यक माना गया है। सामान्यतः इसके अंतर्गत एसएससी यानी 10वीं कक्षा, एचएससी, डिग्री, प्री डिग्री, अन्य डिग्री या डिप्लोमा इनके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। इसमें भी डिग्री का नाम, पास करने वाले विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम, पासिंग साल, विषय, प्राप्त अंक, कुल अंक, परसेंटेज, श्रेणी आदि बातों को एक अगर व्यवस्थित टेबल के अंतर बनाकर दे तो उसका अधिक अच्छा प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है और उससे एक आपके प्रति एक सकारात्मक भाव उसके मन में निर्माण होता है। अर्थात जितनी सारी योग्यताएं अपने शैक्षिक दृष्टि से प्राप्त कर ली है उनका क्रमिक विवरण व्यवस्थित पद्धति से देना स्वरूप में बहुत आवश्यक है। तीसरी बात है अतिरिक्त योग्यता, अर्थात पढ़ाई के अलावा अगर हमने कोई कोर्स, डिप्लोमा या अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं या अन्य किसी भी प्रकार की योग्यता हमने प्राप्त की है तो उस बारे में भी सटीक जानकारी स्वरूप में देना आवश्यक होता है। फिर उस कोर्स का नाम, जिस संस्था के द्वारा वह कोर्स किया है उसका नाम, वर्ष, उसके प्राप्तांक, श्रेयांक आदि की क्रमिक जानकारी देना आवश्यक होता है। इनसे भी सामने वाले पर एक सकारात्मक प्रभाव निर्माण करवाया जा सकता है। चौथी बात होती है भाषा के संबंध में। अनेक नौकरियों में किसी विशिष्ट भाषा की आवश्यकता होती है या उम्मीदवार के बहुभाषिक होने की आवश्यकता होती है। ऐसे संदर्भ में आपको जिन भाषाओं का ज्ञान है वह ज्ञान लिखने,
पढ़ने और समझने के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। इसलिए कौन कौन सी भाषाएं आप लिख सकते हैं, कौन कौन सी भाषाएं आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके बारे में व्यवस्थित रूप से उल्लेख करना भी आवश्यक माना जाता है। स्वरूक्त लेखन में पांचवी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने आवश्यक है वह है व्यावसायिक या अन्य अनुभव। विशेषतः नौकरी के लिए अगर हम किसी आवेदन को दे रहे हैं तो इससे पहले हमने जिन जिन स्थानों पर नौकरियां की है या जितना भी हमें इसके पहले व्यावसायिक या नौकरी विषयक अनुभव प्राप्त है उसका व्यवस्थित विवरण देना नितांत जरूरी होता है। इसमें कार्यालय या कंपनी का नाम, कितने समय में आपने नौकरी की है अर्थात उसका कालावधि, पद तथा अन्य जो आवश्यक जानकारी होगी इस बारे में व्यवस्थित जानकारी दे तो निसंदेह सामने वाले पर उसका एक अच्छा प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव निर्माण होता है। स्वरूक्त लेखन में छठी महत्वपूर्ण बात है आपकी पसंद और आदतें, अर्थात आपको कौन कौन से क्षेत्रों में रुचि है या किस क्षेत्र में आपकी पसंद है, कौन सा काम आप करना चाहते हैं, ताकि अगर आपका सिलेक्शन उन्होंने कर भी दिया जाए तो आपको किस अनुभाग में या किस विभाग में आपको दिया जाए ताकि आपकी रुचि के अनुसार आपको विभाग दिलवाने में या आपकी रुचि के अनुसार आपकी योग्यता के संबंध में विचार करने में उन्हें सहायता मिलती है। इसलिए आपकी पसंद, नापसंद या रुचि, आदतें आदि के बारे में भी सटीक जानकारी देना नितांत आवश्यक होता है। शादी आदि मामलों में भी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता मानी जाती है ताकि दोनों के स्वभाव, रुचियां इनमें मिलाप के होता है या नहीं ये देखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। स्वरूक्त लिखते समय सातवीं बात यह ध्यान में रखनी है कि स्वरूक्त ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत छोटा स्वरूक्त होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सामने वाले पर पड़ता है और बहुत बड़ा होता है तो उतना पढ़ने का समय या अवधि सामने वाले के पास नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में शायद वह कुछ अच्छी बातें अनदेखी करे या अच्छी बातों पर उसका ध्यान ही न जाए। ऐसी परिस्थिति में संक्षेप में किंतु मार्मिक और प्रभावी रूप से स्वरूक्त देना या बायोडाटा लिखना बहुत आवश्यक होता है। सामान्यतः 1 से 2 पेज तक का बायोडाटा अधिक प्रभावी, अधिक मार्मिक माना जाता है। बायोडाटा लिखते समय उसमें वर्तनी का कोई भी दोष नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्तनी के दोषों से अर्थ में परिवर्तन होने की या अर्थ का अनर्थ होने की संभावना भी रहती है। बायोडाटा में बहुत अधिक फैंसी फॉन्ट या फैंसी डिजाइन का प्रयोग नहीं करना है। जितना आसान, जितना सरल या जितना सामान्य हो सके उतना बायोडाटा आसान, सरल, सामान्य बनाने की कोशिश आपको करनी बहुत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बायोडाटा को सीधे कागज के रूप में देना योग्य नहीं होता। उसे किसी छोटी सी फाइल या फोल्डर में डालकर अगर आप देते हैं तो वह अधिक अच्छा और अधिक सकारात्मक माना जाता है। बायोडाटा एक प्रकार से आपके जीवन का आईना है, इसलिए आपके जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य या सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां बायोडाटा में सविस्तर और व्यवस्थित रूप से आनी बहुत आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे बहुत बड़ा बना देना है। इन सब से तात्पर्य यह निकलता है कि बायोडाटा लिखना वास्तव में एक कला है और अगर हम व्यवस्थित उसका पालन करते हैं, मार्मिक रूप से उसे लिखते हैं तो निसंदेह हमारा बायोडाटा सामने वाले पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है और किसी भी क्षेत्र में हमारे चुनाव या हमारी नियुक्ति की दृष्टि से वह बायोडाटा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आज के युग में बायोडाटा एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता बनता गया है। इसीलिए सोच समझकर या पूरी जानकारी लेकर बायोडाटा लिखना बहुत आवश्यक है। एक बात निश्चित है कि निसंदेह
आज के इस युग में प्रत्येक क्षेत्र में बायोडाटा हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से बायोडाटा अर्थात स्वरूप लेखन का स्वरूप और उसका किस प्रकार से लेखन करना है, इसका अध्ययन आज हमने किया है। धन्यवाद।